आज सुबह 9 बजे डोरबेल बजी। तब सिमर की शादी के बाद जब पहली बार दोनों नंदे आईं तो उसकी सास आशा जी ने कहा, सिमर जा दरवाज़ा खोल, माया और आभा आ गई हैं। और फिर वो चौंक गई। क्या, आपने बताया नहीं मम्मी जी? फिर आशा जी ने कहा, मेरी उनसे सुबह ही फ़ोन पर बात हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन पर उन्होंने बताया कि पहुंचने ही वाली हैं। ठीक है मम्मी जी, कहकर वो बाहर चली गई। उसने दरवाज़ा खोला। तब आशा जी ने कहा, अरे सिमर, कैब वाले को पैसे भी दे देना। फिर उसने कैब वाले को पैसे भी दिए। अरे सिमर बेटा, सामान भी रखवा ले। इतना सुनते ही उसने सामान भी रखवा लिया। सिमर संयुक्त परिवार से आई थी। उसे सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। इसी कारण उसे लग रहा था दीदी के पास बैठूं। वो चाय नाश्ता कराकर जैसे ही उनके पास बैठी, और दीदी क्या हालचाल है, और सुनाइए। तभी आशा जी उसे झिड़क कर कहती हैं, अरे बहू, तू यहाँ क्यों बैठ रही है, जा खाने की तैयारी कर। और वो चली जाती है। उसकी नंदे उसकी शादी के समय नहीं रुक पाई थीं। अब बच्चों के इम्तिहान ख़त्म हो गए हैं तो वो रहने आ गई। पर सिमर को उनके पास बैठना अच्छा लगता था। वो सोचती थी कि मैं भी उनके साथ बैठकर गपशप करूं। पर जब भी फ्री होती तो कभी आशा जी काम बता देती तो कभी नंदे काम बता देती। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब कपड़े उठाकर वो जैसे ही अंदर कमरे में पहुंची तो आशा जी के साथ आभा और माया दोनों बातें करते करते चुप हो गईं। जैसे ही वो उस कमरे से निकली तो फिर बातें चालू हो जाती। खैर, उसे लगता कि दीदी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ जैसे मम्मी को भड़का रही हो। तभी तो वहाँ पहुँचो वो तो शांत हो जाती हैं। लेकिन दोनों बेटियाँ अपने ससुराल की बात कर रही होती थीं। वो सिमर खुली नहीं थी, इसलिए वो चुप हो जाती थी। इस तरह अब सिमर भी कुछ न कहती, वो शांत होकर अपने कमरे में चली जाती। इस तरह उसे उसकी सास नंदे अपनी बातों में शामिल ना करती। उसे बहुत बुरा लगता। अब वो सोचती कि क्या मैं काम करने के लिए ही हूँ, जो खाना हो फरमाइश कर दो। फिर भी वो अपने फ़र्ज़ निभा रही थी, नहीं तो कहने को हो जाएगा कि मेरी भाभी को कुछ बनाना ही नहीं आता। खैर, धीरे धीरे कुछ और समय निकल गया। आभा और माया दोनों नंदे चली गईं। सिमर को अब आदत हो गई थी कि काम करती और अपने कमरे में चली जाती। अब वो सास आशा जी के पास भी नहीं बैठती थी। अब सास को अखरने लगा कि बहू सिमर तो मेरे पास बैठती ही नहीं है। अब बात किससे करूं? सबसे फ़ोन पर भी बात कितनी करेंगी? बेटियां और रिश्तेदार अपने समय के अनुसार ही बात करते हैं। तभी एक दिन उसने आशा जी को अपनी छोटी बहन से फ़ोन पर कहते सुना, मेरी बहू सिमर को हमसे मतलब ही ना है, ना ही मेरे पास बैठती है और ना ही बात करती है। और तो और वो अपनी बहन को बताती है, हमने सोचा था कि एक भरे पूरे परिवार से बहू लाएंगे तो मिलनसार होगी। पर बहू का स्वभाव धीरे धीरे ही समझ में आता है। जब उसने फ़ोन पर सास आशा जी की बात सुनी, सुनकर धक रह गई। मम्मी जी मेरे बारे में क्या बोले जा रही हैं? मैं जब उनके पास बैठने को करती थी वो कितने काम बता देती, या दीदी से बात करते करते वो चुप हो जाती थी। और आज उनके मन में ये सब बातें हैं। अब वो सोचती हैं तो क्या कहा जाए, कुछ बोलूँगी तो बुरा ना मान जाए। खैर, उसने एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। कुछ समय बाद जब मौसी जी आईं तो उन्होंने उसका व्यवहार देखा। वो सब बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। सुबह से लेकर रात तक अच्छे से बात करती, पर मौसी जी बहन होने के कारण आशा जी के पास ज़्यादा बैठती। फिर भी वो ये महसूस कर रही थी, सिमर कम ज़रूर बोलती है पर ठीक तो है। तब उन्होंने कहा, अरे सिमर बेटा, हमारे पास भी बैठो, हमसे भी बात करो। तभी आशा आदत अनुसार बोली, अभी तो सांझ आरती करनी है। तब मौसी जी ने कहा, थोड़ी देर से कर लेगी, 5-10 मिनट मेरे पास बैठ जाएगी तो क्या हो जाएगा। आज सिमर बोल पड़ी, मौसी जी यही कारण है कि मम्मी के पास बैठती नहीं हूँ, क्योंकि कोई आ जाता है तो मुझसे काम ही बोलती रहती हैं, या मुझे बैठने ही नहीं देती, जैसे मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। मुझे मम्मी जी एक काम वाली बाई जैसा समझने लगी हैं। अब बताइए मैं क्या करूँ। ऐसे ही जब आभा और माया दीदी आई थी तब भी इनका ऐसा ही व्यवहार था। और फिर सबसे फ़ोन पर कहती हैं, मेरी बहू सिमर मिलनसार नहीं है। फिर आशा जी ने कहा, अरे छोटी, सिमर बहू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? माया और आभा बेटी अपने घर में तो काम करती ही हैं, उनसे क्या काम करने को कहूँ?
अरे ये हम लोग के साथ बैठेगी तो क्या काम समय पर हो पाएंगे, इसीलिए कह देती थी बस, और क्या। फिर मौसी जी ने कहा, दीदी 4 लोगों का काम 4 हाथों से ही जल्दी होता है, इसीलिए सब साथ में काम करती तो सिमर को भी अपनापन लगता। ऐसे में क्या हुआ, न आपने घर के काम में साथ दिया, ना ही माया और आभा ने। ऐसा करना सही है क्या? ऐसे में काम कम रहते हैं क्या? इसी तरह वो दोपहर में कमरे में आराम करने लगी। यदि वो रोज़ काम करके कमरे में थोड़ा आराम कर ले तो क्या बुराई है। अब उनको भी महसूस हुआ कि सिमर भी थक जाती रही होगी। थोड़ा हम सब भी बात करते और साथ में काम कराते तो दिल से वो दूर न जाती। अब मौसी ने कहा, बेटा मेरी दीदी ही यहाँ गलत है, तुम अपनी जगह ठीक थी। थोड़ी देर में आशा जी बात करने के बाद दिया बाती करने स्वयं उठी और शाम की संध्या आरती कर ली। उसके बाद आशा जी ने समझ लिया था, देने से अपनापन ही बढ़ता है, ना कि कानाफूसी से। अब सिमर भी अंदर से खुश हो गई थी। चलो, मौसी जी की बात मम्मी जी को समझ में आ गई। ऐसे ही मौसी जी 2 दिन तक रहीं। अब सिमर को भी साथ बैठने का समय मिल जाता था और काम भी समय पर हो जाते थे। फिर मौसी जी के जाने का समय हुआ। तब सिमर ने मौसी जी के पैर छुए। उसी समय मौसी जी ने कहा, सिमर बहू, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि दिल में है, तुम मेरे गले लगो। उसे बड़े ही प्यार से गले लगा लिया। ये देखते ही आशा जी की आंख भर आई। वो बोली, छोटी, तूने मेरी आंखों में बंधी पट्टी खोल दी। साथ रहते हुए भी इसे गलत समझ रही थी। तूने 2 दिन में ही मेरे मन के दरवाजे खोल दिए। अब सिमर के मन में भी मेरे प्रति कोई मैल ना होगा। फिर छोटी बहन ने भी कहा, दीदी आपकी बहू हीरा है, हीरा। इसकी आंखों की चमक कभी फीकी न पड़ने देना। कभी किसी से इसकी बुराई न करना, ना ही हाथ छोड़ना, ना ही साथ छोड़ना, क्योंकि बहू ही सदा साथ देगी, ना कि बेटी। और वो दोनों का हाथ देते हुए बोली। अब दोनों सास बहू के मन में भी एक संतोष का भाव था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। दोस्तों, हम बहू के साथ ऐसा व्यवहार रखें कि उसे पराया सा न लगे। जैसे बेटी के आने पर बहू के प्रति व्यवहार में बदलाव न लाएं कि उसे उसकी उपेक्षा महसूस हो। जैसे एक माँ बेटी के प्रति अधिक ममता उड़ेलती है और बहू को नज़रअंदाज करती है, ऐसे में साथ रहने वाली बहू भी दुखी हो जाती है। ऐसे में कड़वाहट न पनपने पाए, इसलिए एक सा व्यवहार रखें। इसकी पहल सास को निश्चित रूप से करनी चाहिए ताकि बहू का साथ हमेशा बना रहे। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।